तो मेरे अति मीठे लाडले भाई और बहनों, आप कैसे हो जी। तो आज हमारा मुरली का मुख्य सार और वरदान और स्लोगन। पहला है मुख्य सार, है ना। परमात्मा, है ना, कोई शास्त्र तो पढ़ा हुआ है ही नहीं, है ना। उनको, है ना, परमात्मा को कहा जाता है ज्ञान का सागर, ऑलमाइटी अथॉरिटी। ऑलमाइटी मतलब सर्वशक्तिमान अधिकारी, है ना। खुद भी कहते हैं मैं सभी वेदों और शास्त्रों आदि को अच्छी रीति जानता हूँ, है ना। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, यह मेरे रचे हुए नहीं है ना। माने कि जो शास्त्र आदि है तो ये मनुष्य लिखता है, परमात्मा थोड़ी कोई लिखता है। परमात्मा तो निराकार बिंदु स्वरूप रहता है ना। पूछा जाता है कि यह शास्त्र कब से पढ़ते आए हो, तो कहते हैं, है ना, मनुष्य बने, यह तो परंपरा से चला आया है ना। बल्कि शास्त्र तो द्वापर से लिखे गए हैं ना, मनुष्य के द्वारा, सतयुग त्रेता में थोड़ी लिखे हैं ना। परमात्मा कहते हैं मेरे को तो कोई पढ़ाने वाला है नहीं, है ना, क्योंकि मैं तो बिंदु स्वरूप रहता हूँ, अशरीरी हूँ, है ना। न कोई मेरा बाप है ना, और सब तो गर्भ में प्रवेश करते हैं, माता की परवरिश लेते हैं। मैं तो गर्भ में आता ही नहीं हूँ, जब खुद बिंदु स्वरूप है ना। जैसे आत्मा बिंदु स्वरूप रहती है, जो माता की परवरिश लूँ। मनुष्य की आत्मा तो गर्भ में जाती है ना। जैसे मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आता है ना, परमात्मा थोड़ी आता है ना। सतयुग में लक्ष्मी नारायण ने तो गर्भ से जन्म लिया, तो वह भी मनुष्य ठहरे। मैंने परमात्मा तो इस शरीर में ब्रह्मा में आकर प्रवेश करता हूँ, है ना। शास्त्रों में भी तो लिखा है कि जो ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि का रचता है ना, नाले देते हैं परमात्मा के। यह अक्षर कोई जानते नहीं है, हाँ? और चाहते भी हैं कि राम राज्य हो, है ना। गांधी जी भी पुकारते थे, है ना, राम राज्य के लिए, कि हम स्वर्गवासी बने। स्वर्गवासी बने होता सत्युग त्रेता बने, तो अर्थात यह तो नर्क है ना। परंतु किसी को सीधा नर्कवासी कहें तो बिगड़ पड़ते हैं। तो बेहद का बाप निराकार है। निराकार माने बिंदु स्वरूप, जैसे आत्मा रहती है ना, पर वो आत्माओं का पिता रहता है। बेहद के बाप को ही भगवान कहा जाता है ना। लोग तो देवी देवताओं को भी भगवान कह देते हैं ना, 33 कोटि प्रकार के जो है ना। तो भगवान और देवताओं में अंतर होता है ना। भगवान बिंदु स्वरूप रहते हैं, शरीर नहीं होता है, देवताओं के शरीर रहते हैं, है ना। हद के बाप को भगवान थोड़ी कहेंगे, है ना। शरीर के, जो शरीर के पिताजी उनको भगवान थोड़ी कहेंगे, देहधारियों को। श्री कृष्ण को थोड़े ही ज्ञान का सागर पतित पावन कहेंगे, है ना। तो नर नारायण का मंदिर भी बनाते हैं, उनकी 4 भुजाएं देते हैं, है ना, क्योंकि साथ में है। नारी लक्ष्मी का फिर मंदिर ही नहीं है ना। नारी लक्ष्मी को दीपमाला पर बुलाते हैं ना, मंदिर नहीं है। उनको महालक्ष्मी कहते हैं, जिसको पूजते हैं। यह युगल विष्णु का रूप है ना। विष्णु की 4 भुजा दी है ना, 2 लक्ष्मी नारायण, है ना। 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 नारायण की, इसलिए 4 भुजा दी है। यह सब बातें परमात्मा ही समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, भगवान को ढूंढते रहते हैं, है ना, धक्का खाते रहते हैं। अरे भगवान तो ही ऊपर है ना, फिर ढूंढने की क्या दरकार है ना। ऊपर को इशारा करते हैं ना, परमात्मा को भी याद करते हैं, वो गॉड बोलते हैं ना। मंदिर में जो श्री कृष्ण का चित्र है, वह चित्र घर में रख क्यों नहीं पूजते हैं, है ना। क्योंकि हर घर में दुख है, कहीं ना कहीं तनाव है, इसलिए मंदिर जाते हैं, है ना। और अगर मंदिर जाना भी ठीक है, पर वहाँ के देवी देवताओं के गुण तो जीवन में धारण करना चाहिए, वो तो करते ही नहीं। बस मंदिर के पेड़ी के नीचे उतरे, फिर वैसा कहीं वैसा, है ना। तो फिर आज का वरदान स्लोगन का अर्थ। वरदान है ब्राह्मण जीवन में, है ना, याद, है ना,
याद माने परमात्मा की, और सेवा है ना, सेवा माने कर्म, लौकिक और अलौकिक आपके है ना, के आधार, आधार माने नींव द्वारा शक्तिशाली बनने वाले माया जीत भव है ना। जो ब्राह्मण जीव में अगर आपको मायाजीत बनना है तो याद और सेवा का आधार शक्तिशाली होना चाहिए ना। अब इसका विवरण, ब्राह्मण जीवन का आधार है याद और सेवा है ना। देखो, याद नहीं करोगे तो माया आ जाएगी है ना, और पूर्व जन्म के विकर्म भी हैं हमारे, इसलिए याद जरूरी है। और सेवा है ना, सेवा माने कर्म नहीं करोगे तो भैया आपका टाइम ही पास नहीं होगा, और कर्म करने से माने कि आर्थिक जरूरत पूरी होती है ना। तो सेवा में लौकिक और अलौकिक दोनों है ना करना है। अगर याद और सेवा का आधार कमजोर है ना, तो ब्राह्मण जीवन कभी तेज चलेगा और कभी ढीला चलेगा है ना, क्योंकि परमात्मा से अपने को मदद मिलती है ना, विकर्म विनाश होते हैं, तनाव रहित रहते हैं ना, और सेवा से हमको टाइम भी पास होता है, कुछ सीखने को भी मिलता है ना, कोई सहयोग मिले है ना, कोई साथ मिले, कोई सरकमस्टांस मैंने परिस्थिति मिले तो चलेंगे है ना, क्योंकि कभी मिले कभी नहीं मिलते हैं ना, चलेंगे तो ढीले हो जाएंगे है ना। इसलिए याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए है ना, क्योंकि याद और सेवा तीव्र गति होगी तो आपको सहयोग मिलेगा, साथ भी मिलेगा, और परिस्थिति भी आपके पक्ष में होगी है ना। तो याद और निस्वार्थ सेवा है, माने परमात्मा की याद और आपके जो कर्म निस्वार्थ होना चाहिए है ना। वैसे भी स्वार्थी लोगों को मदद उतनी नहीं मिलती है ना। तो याद और निस्वार्थ सेवा है तो माया जीत, माया जीत माने विकारों पर विजय पाना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, तो माया जीत बनना बहुत सहज है। फिर हर कर्म में विजय दिखाई देगी है ना। कर्म में विजय से मतलब है कि भाई परिणाम के पक्ष में नहीं आए फिर भी आप प्रभावित नहीं होंगे है ना। अब स्लोगन, विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है ना। विघ्न विनाशक किसको बोलते हैं? गणेश जी को। तो विघ्न विनाशक माने विघ्न को विनाश करने वाले वही बनते हैं जो सर्व, सर्व माने सभी, शक्तियाँ माने ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न है, संपन्न माने भरपूर है। तो मेरे मीठे लाडले भाई और बहनों, आपने अपना कीमती समय दिया, इस वीडियो को देखा, आँखों से कानों से सुना, इसके लिए धन्यवाद। और अगर ये वीडियो किसी के काम आ जाए है ना, आपको अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, और ये आपका अपना चैनल है, इसको शेयर करिए और